आज का जो कार्यक्रम था वो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम था और लोगों में जागृति पैदा करने वाला कार्यक्रम था। भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर कार्यक्रम था। 22 प्रतिज्ञाओं के लिए कार्यक्रम था जो बाबा साहब ने हमें नागपुर में दिलवाई थी। आज क्यों? आज अशोक विजयदशमी है और अशोक विजयदशमी को ही भगवान तथागत बुद्ध ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और अशोक विजयदशमी को ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था और 22 प्रतिज्ञाएं लोगों को दिलाई थी। इसलिए ये बौद्ध आज अशोक विजयदशमी का एक हमारा पर्व है। आज यहाँ काफ़ी भीड़ दिखी, लोगों ने 22 प्रतिज्ञाएं ली, ग्रहण किया। क्या लग रहा है कि चेंज देख रहे हैं आप पब्लिक में, समाज में चेंज देख रहे हैं, बदलाव देख रहे हैं? बिल्कुल चेंज होगा जब हम जैसे लोग, बाबा साहब की बनाई संस्था वाले जैसे लोग आगे आ रहे हैं, हम आ रहे हैं लोग, तो परिवर्तन तो होगा। एक मानसिक गुलामी होती है। अगर आदमी बाबा साहब को पढ़ेगा, बाबा साहब की सुनेगा, देखेगा, तो वो मानसिक गुलामी से ख़त्म हो जाएगी, स्वतंत्र हो जाएगा मानसिक गुलामी से। जब हम ये सोचेंगे कि यार हमने देवी देवताओं की पूजा नहीं की तो हमारे यहाँ नुकसान ना हो जाए, ये बात हमारे अपने दिमाग से निकालनी है। जो हमने आपको कहानी सुना करके बताई थी ब्राह्मण की बात, वो बात बिल्कुल सही है। जब तक हम अपने संस्कार नहीं बदलेंगे, अपने परिवार के संस्कार नहीं बदलेंगे, तब तक हम कुछ नहीं होने वाले, चाहे बाबा साहब की कितनी गाय जाए। देश का ओबीसी हजारों सालों से पूछता आ रहा है, उनका उद्धार नहीं हुआ, तो बुद्धिज्म में आगे क्या लगता है, कुछ चेंज देखते हैं आप? देखिए, जो नेपाल में हुआ वो एक क्रांति है। और अगर हमारा शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC जिन पर 3% का कंट्रोल है, 3% का, अगर उनके दिमाग में ये बात बैठ जाए जो मैं कह रहा हूँ कि 3% का कंट्रोल है, अगर ये बात उनके दिमाग में बैठ जाएगी तो भारत को परिवर्तन होता देर नहीं लगेगी। सर क्या कारण है वो दीक्षा लेकर यहाँ से जाते हैं और सवेरे वही वो एक घंटा हिलाते हुए नज़र आते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई घंटा नज़र आते हैं। जो यहाँ आए हैं दीक्षा जिन्होंने ली है जी, वो मन से ली है, कोई ज़बरदस्ती बुलाई हुई भीड़ नहीं है जी, सब अपने आप आई हुई भीड़ है जी। बुद्ध विहारों से आई है, राष्ट्रीय क्षेत्र से आई है, सब जगह से आई है। तो ये मन की भावना है अपनी, जैसे लोग इकट्ठे होते हैं तो मन से इकट्ठे हुए हैं, तो इनमें परिवर्तन है। एक व्यक्ति जो यहाँ आया है, गली में आया है और वो अपने घर जाके बताएगा कि भाई वहाँ ऐसा बढ़िया कार्यक्रम हुआ है, तो दूसरा जरूर सोचेगा कि भाई बढ़िया कार्यक्रम, अगले बार हम भी जाएंगे। और हमने अनाउंस किया है कि युवा हम विचार गोष्ठी बनाएंगे, एक कैडर कैंप युवाओं का, और हम करने वाले हैं, करेंगे। भंडारी जी, इस तरीके काफ़ी सारी संस्थाएं चल रही हैं, आप एक दिल और मन से, एक नियत साफ से काम कर रहे हैं। आपको यहाँ देखने में आया कि कई हजार पब्लिक थी। सर, और जो लोग हैं, या विजयदशमी हो या अन्य कोई ऐसा फेस्टिवल आता है, तो उसके अंदर एक पर्ची काटने के अलावा उन पर और कोई नज़र नहीं आता, रोड पर नज़र नहीं आती। देखिए, मैं किसी की आलोचना तो मैं नहीं कर रहा हूँ और ना मुझे किसी की आलोचना करनी चाहिए। लोगों का उद्देश्य केवल फ्रंट बना करके, अपना संस्था बना करके चमकाना है और अपने आप को चमकाना है और राजनीति में आना है। राजनीति में आने के लिए चमकाया जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आपने देखा कि हमारे कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक आदमी नहीं आता, और अगर आता भी है, बाई चांस हम बुलाते हैं उसको, तो हम पहले कह देते हैं कि यह राजनीतिक बात नहीं होगी, केवल सामाजिक और धर्म पे बात होगी, वो भी बुद्ध धर्म पे बात होगी। लेकिन सर, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मैं तो मानता हूँ बौद्ध धर्म को, लेकिन मेरी मिसेज नहीं मानती, मेरे बच्चे नहीं मानते, ये कमाने वाला खुद व्यक्ति और उनके बीवी बच्चे नहीं मानते। ये मुझे बड़ी हंसी आती है इस बात से कहते हुए कि जो लोग ऐसा कहते हैं, जब आप अपने घर में रहोगे और अपने बच्चों को कहीं नहीं ले जाओगे, बच्चों को नहीं लाओगे, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? हमारे पूरे परिवार आए हुआ है, हर जगह परिवार जाता है, कितनी सारी महिलाएं बैठी थी, तो ये जागृति है ना। जो महिलाओं को लेके आएगा तो जागृति आएगी। जब महिलाओं को तुम लेके आओगे ही नहीं, उनको बताओगे ही नहीं, उनको सिखाओगे नहीं, तो कैसे सीखेंगे? तो ये हमारी कमी ये है कि हम सिखाने का प्रयास नहीं करते, इसलिए वो घरवाली नहीं मानती। भंडारी जी, आप कभी महिला सम्मेलन करते हैं, कभी युवा सम्मेलन करते हैं, और कभी ऐसे फेस्टिवल आते हैं, आप फरवरी के दूसरे इतवार में एक बौद्ध मेला लगाते हैं, तो सब ये पब्लिक को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पब्लिक को हम ये आज के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारे जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसका उद्देश्य है भारत में बाबा साहब के मिशन को फैलाना।
और बाबा साहब का मिशन है बौद्ध धर्म। जब तक हम लोग बौद्ध धर्म को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बुद्धिस्ट नहीं बनेंगे, तब तक हमारे होने वाला समाज का कुछ भी नहीं है। पर हम उसी पनपति जो हम सदियों से जिसको गुजरते आ रहे हैं, जिसमें जो नारकीय जीवन, पशु जीवन हम जी रहे हैं, उसी में हम लोग जीते रहेंगे। आप देखिए वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, सब लोग विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक आदमी, कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ये नहीं सोचता क्या एक आदमी के जो औरत के 8 हाथ हो सकते हैं। क्या कोई ये नहीं सोच सकता कि भाई क्या आदमी मुंह फुला के हनुमान जैसा उसको सूरज को मुंह में रख लेगा, क्या आदमी उड़ जाएगा। तो ये वैज्ञानिक युग में भी जब हमारी इतनी बड़ी अप्रोच है कि हम सोचते नहीं, दिमाग नहीं लगाते हैं, तो जब तक नहीं लगाएंगे भाई हमारा तो देखो ये मानसिक गुलामी बढ़ती रहेगी और हम ठीक हो भी नहीं सकते। अभी आपने बताया कि जब बाबा साहब ने दीक्षा ली थी नागपुर के अंदर आज ही के दिन, तो जो गजट में दिखाया जाता 5 लाख, आप बता रहे हैं 10 लाख, लेकिन सर वो 10 लाख थे और वो लोग कहाँ गए जो अपना बौद्ध धर्म से पीछे जा रहा है। तो देखिए वो जो 10 लाख की बात है ना, वो 10 लाख की बात महाराष्ट्र और आसपास के एरिया की बात थी। उस टाइम जो है बात फैली नहीं थी, लेकिन दीक्षा के बाद बाबा साहब के और कई कार्यक्रम थे, अगर वो कार्यक्रम कई हो जाते तो भारत बौद्ध में हो जाता। क्या संदेश देना चाहते हैं सर? आज का यही हमारा संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बाबा साहब के वास्तव में अनुयायी हैं तो बाबा साहब को मानें, बात प्रतिज्ञा पालन करें, और जो अंधविश्वास समाज में फैला हुआ है, आडंबर फैला हुआ है, उस आडंबर को दूर करें, तभी हम अपना समाज का और अपने व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं।